कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का। इसका सेंस बना है कि जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े हैं, यानी न्यूटन साहब का पहला नियम लॉ है ना, लॉज ऑफ फोर्स, तो क्या है ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अ बॉडी इज मोशन कंटिन्यू इन मोशन एंड अ बॉडी इज रेस्ट रिमेन इन रेस्ट अंटिल अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो सारी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम लोग एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होता है, और बार बार मैंने एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों कहा। तो चलिए तन्मय साहब, इसको आप सिर्फ धक्का दीजिए, है ना, ये धक्का दिए, आसानी से ये अपनी जगह बदल ली। अब अगला ट्राई करते हैं, आप इस पर दोनों पैर रख के बैठिए। हाँ, अब धक्का देने की कोशिश कीजिए, आप गिरिएगा, इसके जिम्मेदार आप है, ये डिस्क्रिप्शन है आपके लिए। धक्का दीजिए, अरे दे दो ना, दे दो, नहीं होगा, है ना, ज़्यादा रिस्क लेना फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने धक्का दिया, नहीं हुआ, अब मेरा बारी, हम गिरेंगे, ध्यान रखना इस पर नहीं लगना चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखें। पकड़ लोगे ना भाई, बदनाथ में दम है ना, चलो सही है ना, बैठ गया। अब मुझे धक्का देना है ना, मैं आगे इसको ले आया या नहीं? ये टूट भी सकती थी, मैंने आगे ले आया, लेकिन आपने ऑब्जर्व अगर सही से किया होगा तो मैंने खुद में उछाल मारा है। और उसके बाद जब मैं इसको आगे किया तो उस वक्त मैं चेयर पे नहीं था, मैं हवा में था, इसको आगे की तरफ धक्का दिया। अब बात समझो कि जब हम इसके पार्ट नहीं होते हैं तो इसको धक्का दे सकते हैं, और जब हम इसके पार्ट हो जाते हैं तो धक्का नहीं दे सकते हैं। जब हम इसके पार्ट हो गए तो वो तब फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरनल फोर्स। अब इसको जंप करेंगे तो हम तो इसको छोड़ चुके हैं, फिर इसके पार्ट नहीं है, तब ये आगे बढ़ेगा। इंटरनल फोर्स से ये होगा नहीं, आगे जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स था। अगला एग्जांपल ले लो कि आपका कार खराब हो गया, अब उसको आप गए धक्का देने, तो गाड़ी में बैठ के पूरा धक्का दोगे, गाड़ी आगे बढ़ेगा आपका? इंटरनल फोर्स आपने अप्लाई किया, गाड़ी से उतर के धक्का दोगे, ऑफकोर्स अगर सफिशिएंट आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो आगे बढ़ेगा। तो वही था कि अगर आप जिस चीज़ को धक्का दे रहे हो अगर उसके आप पार्ट हो और आपका पैर ज़मीन से टच ना हो तो आप जो फोर्स लगाइएगा वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स। अगर मैं इसका पार्ट ना हूँ तब इस पर धक्का लगाऊँ तो एक्सटर्नल फोर्स। यही कॉन्सेप्ट था।